ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा चल रही थी कार्तिक महीने का। विधान मैंने बतलाया आपको कि आंवला, तुलसी, बर, पीपल जितना उनको जल सींचो महत्व जो है सबसे ज़्यादा है। कार्तिक महीना में हमें स्नान कैसे करना चाहिए, स्नान का विधि क्या है आप जानते हो। कार्तिक महात्म्य 35 अध्याय है। कार्तिक महात्म्य 35 अध्याय। प्रत्येक दिन एक एक अध्याय का पाठ होना चाहिए, कथा होनी चाहिए, नियमित है। तो प्रत्येक दिन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो कार्तिक से 5 दिन पहले ही शुरू करना पड़ेगा कथा को, तब तो 35 पूरेगा ना। इसीलिए जो है शुक्ल पक्ष की एकादशी, आश्विन महीना के शुक्ल पक्ष के एकादशी से कार्तिक कथा प्रारंभ हो जाता है, जिसे प्रत्येक दिन एक अध्याय करता है, नियम होता है। शुक्ल पक्ष के एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक कार्तिक में स्नान करें, तारा भोजन करें, शुभ रंग। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक स्नान व्रत करना। अगर संभव हो तो गंगा, जमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, क्षिप्रा, नर्मदा, चंबल आदि नदी के किनारे 1 महीना तक रहना, जिसको हम कल्पवास कहते हैं। वहीं स्नान करना, तुलसी, आंवला इत्यादि का पूजन कर। महत्व इसका सबसे ज़्यादा होता है। देवताओं की अगर आप आराधना करते हैं तो कोशिश करना चाहिए जो गर्म पानी से स्नान न करें। जितना शरीर अब काम नहीं करते वो बात अलग है, लेकिन कार्तिक महीना में तो आप स्नान कर सकते हो। कोशिश करना चाहिए ये ठंडा जल से स्नान करें। बेशक अब गंगा स्नान आपको करनी है ना, तो गंगा में तो स्नान करना ही पड़ेगा ना। तो आप वहाँ जो चाहोगे जब हम गर्म पानी से स्नान कर लें तो ये संभव है? बिना कष्ट से कोई वस्तु की प्राप्ति होती है? नहीं होता। इसीलिए लिखा गया जो ठंड पानी से ही स्नान करें, नियम बनता है। नहीं अगर आप गांव में हैं, घर पर हैं, तो चापाकल से स्नान कर लो, नलके से स्नान। सुबह में गर्म पानी तो आती है, बोरिंग वाले पानी तो है, बोरिंग वाला पानी से स्नान कर लो। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि गर्म पानी से स्नान न करें। स्नान जो है सूर्य उदय से पहले तारों की छाँव में 4 बजे से 5 बजे के बीच में कर लेना चाहिए, नियम बनता है। आसक्ति अवस्था में गर्म जल से स्नान कर सकते हो। अगर शरीर काम नहीं करता है, ठंड लगती है, तो अब क्या करो, तो आप गर्म स्नान कर सकते हैं। जिस समय आप स्नान करते हैं उस समय मौन रहना चाहिए, कुछ बोलना नहीं चाहिए। भाई पूरा दिन तो आप बोलते ही हो ना, बातचीत करते ही हो ना, तो कम से कम स्नान काल में तो मौन हो जाओ। उस समय कुछ नहीं बोलना चाहिए, केवल भगवान का स्मरण करना चाहिए। अगर बोलना ही हो तो गंगा में, गोदावरी तीर्थ में, प्रयाग, धन्य भाग, कौशल्या, रामलीन अवतार, ये सब भगवान का नाम लो। बाद बाकी कोई किसी को पुकारना नहीं है, परिवार वाले बच्चे को नहीं पुकारना, भगवान का नाम लो, कोई आपत्ति नहीं है।
दूसरी बात है मन ही मन लेना चाहिए। नियम तो बहुत है, नियम आप पालन नहीं कर सकते। जब आप स्नान करेंगे तो कुछ बोलेंगे तो मुख से थूक तो निकलेगी ना। तो आप स्नान किए तो फिर तो शरीर के ऊपर ही गिरा ना, तो फिर अपवित्र हो गया ना। तो अगर हम 2 मिनट नहीं बोलेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। अब भगवान का नाम ही लेना है तो पहले स्नान कर लो, स्नान करके फिर जितना हो उतना नाम लो, कोई आपत्ति नहीं। क्योंकि थूक से अपवित्र हो जाता, शरीर फिर अपवित्र हो। तो पवित्रता के लिए मौन धारण संभव हो। काला तिल और आंवले का चूर्ण लगा के स्नान करना चाहिए। चाहे आंवला का तेल, कम से कम कार्तिक महीना में आंवले का तेल तो लगाओ। तिल का तेल तो नहीं लगा सकते हो। तो तिल के तेल में थोड़ा अगर माथे पर रख लेंगे या बाल्टीन में रख लेंगे तो क्या आफत पड़ता है। तो तिल मिश्रित स्नान हो जाएगा, क्योंकि तिल का महत्व सबसे ज़्यादा। चलो कोई बात नहीं है, कम से कम आंवले के तेल तो लगाओ, कम से कम महत्व होता। नियम है द्वितीया, सप्तमी, नवमी, दशमी, त्रयोदशी, अमावस्या को आंवले का तेल नहीं लगाना चाहिए। ख्याल करना, द्वितीया, सप्तमी, नवमी, दशमी, त्रयोदशी और अमावस्या, इस दिन जो है आंवले का तेल नहीं लगानी चाहिए। बाद बाकी लगा सकते, या आंवले का चूर्ण लगा लो, या तेल लगा लो, या कुछ लगा दो, तो आपके ऊपर डिपेंड है, जैसे हो। एक दिन अगर तिल माथे पर रख लें तो क्या हो जाएगा, माने गंगा तुल्य स्नान हो जाता है, महत्व उसका ज्यादा होगा। अगर संस्कृत जानते हैं तो संस्कृत में बोलो कि कार्तिकोहम करिष्यामि प्रातः स्नान जनार्दन प्राप्त तब देवेश दामोदर मयास इमम मंत्र तस्वार्थ मौनी स्यात व्रति नर। मौन होकर के इस मंत्र को पढ़ते हुए स्नान करो, महत्व इसका जो है सबसे ज्यादा हो। अगर आप गंगा के किनारे स्नान करते हैं, ये तो हो गया घर में, क्योंकि गंगा जी नहीं जा पाए आप, तो कौन सा माथे पर तिल तो है, या आंवला का तेल तो लगाए हो, तिल मिश्रित जल तो है, एक दाना रखो, कोई ये बात नहीं तो चिपक जाएगा। जितना हो तिल मिश्रित जल हो। और गंगा जी के किनारे आप स्नान करते हो तो स्नान करने के बाद जो है उनको जो है गंगा स्नान करने के बाद पहले स्नान करो। स्नान करते समय जो है पहले उनको चरण दबाओ। गंगा किनारे जाते हो तो पहले नीचे बैठो, सीधे नहीं जो छलांग मार दिया गंगा में, ऐसा नहीं करना चाहिए। वहाँ बैठो, आराम से उनको चरण दबाओ, मनरेता को दबाना चाहिए। फिर आज्ञा मांग करके जो है जल में प्रवेश करना चाहिए और स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद जो सामान है उससे गंगा जी का पूजन करना किनारे में। स्नान के अंतिम दिन पूर्णिमा को गंगा स्नान करके गंगा जी की पूजा करके 5 पत्तों पर 5 बत्तियाँ ले करके प्रवाहित कर देना चाहिए। जो दोनों वहाँ मिलते हैं उसमें जो है बत्ती जला करके गंगा जी में लोग सब डालते हैं पूर्णमासी के दिन। या आप एक दिन के लिए जाते हो, पूरा महीना नहीं रहते, तो जिस दिन जाते हो उसी दिन 5 बत्तियाँ जो है पान के पत्ते पर या दोना देता है या जो देता है उस पर उनको प्रवाहित करना। अपने पितरों का तर्पण करना। और गंगा स्नान में जाते तो पितृ का आवाहन अवश्य करना चाहिए, उनका तर्पण। मंत्र जानते हो तो भी, अगर मंत्र नहीं जानते हैं तो सबका नाम लेके, अपना पूर्वजों का नाम लेकर के उनके नाम से तर्पण करना चाहिए।
क्योंकि तर्पण का महत्व ज़्यादा है। कार्तिक मास में पितृ तर्पण में जितने काले तिल का उपयोग किया जाता है उतने ही वर्ष तक पितृ जो है स्वर्ग लोक में वास करते हैं। इसलिए तर्पण अवश्य करना चाहिए, महत्व ज़्यादा है। चाहे आप हिंदी में बोल के करो या संस्कृत में बोल करके ये करना चाहिए। औरतों को नहीं लिखा गया तर्पण करने का, वे नहीं कर सकते। जेंट्स जो है जेंट्स कर सकते हैं। अब जिसके घर में कोई नहीं है, बेटा नहीं है, कोई नहीं है, तब तो पत्नी कर ही सकती है ना, वो तो अलग चीज़ है ना। लेकिन लिखा गया जेंट्स को तर्पण करना, बेटा को। फिर मृगशाला स्नान कराओ, कुछ भी करो, गंगा जी का पूजन किया, फिर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना। अब गंगा जी नहीं जाओगे तो क्या करोगे, घर पर ही रहेंगे। तो सूर्य भगवान को अर्घ्य देना। सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में कच्चा दूध, गंगा जल, शुद्ध जल, लाल चंदन, चावल, कनेल का फूल, ये सब लेकर के उनको अर्घ्य देना। मतलब सब कुछ जो है उस लोटा में डाल, और लोटा में डाल करके उनको अर्घ्य दे दें। अर्घ्य में ये ख्याल रखना है जो अर्घ्य का पानी जो है आपके पैरों पर छींटा न लगे। इसलिए कोई मिट्टी हो, मिट्टी के ऊपर अर्घ्य देना चाहिए। फर्श के ऊपर डालोगे तब तो पैर के ऊपर है, पैर पर आना नहीं चाहिए। नियम जो है ये बनता है सूर्यमान की अर्घ्य। गंगा स्नान करने के बाद दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आप तो पुण्य कमा के जा रहे हो ना, तो कम से कम थोड़ी दूर जो है किसी को मत देखो। जैसे मेला है, गंगा किनारे मेला है, तो चुपचाप आंखें बंद करके कुछ दूर तक चलो जाओ। या अपना जहाँ डेरा रखे हो, अगर 1 महीना आप रहते हैं तो वहाँ तक किसी से बोलना नहीं है। चुपचाप भगवान का नाम लेते हुए अपना जहाँ डेरा है वहाँ तक पहुँच जाओ, किसी का मुंह न देखना, पीछे मुड़ करके नहीं देखना। क्योंकि गंगा स्नान किया, चलो एकदम भागते हुए चलो, पुण्य कमा लिया। सूर्योदय होने पर सूर्य का दर्शन करो, तब तो अपना मंत्र जाप करते रहो, जो मर्जी हो, भगवान के कीर्तन भजन करते रहो। सूर्य जैसे लाल रंग दिखाई पड़े तभी उनको प्रणाम करो, सूर्य भगवान को अर्घ्य दो, फिर दूसरे को मुख देख सकते हैं। जब तक सूर्य को अर्घ्य नहीं देंगे तब तक किसी का मुख नहीं देखना चाहिए, नियम बनता है। अब मान लो 4 और 5 के बीच में आपने स्नान किया, अरे जितना बन जाए उतना करो, कोई बात नहीं, ये बात नहीं, कठिनता नहीं। एक आपको नियम बता रहा, नियम बनता है। जब तक सूर्य उदय न हो, सूर्य को अर्घ्य न दें, तब तक जो है किसी को नहीं देखना चाहिए, नियम बनता है। सूर्योदय होने तक मौन होकर के माला जाप करो, वो सबसे अच्छा है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय है, आनंद ज़्यादा आएगा। आप देखें 10 दिन करके, 4 और 5 के बीच में स्नान करके माला लेकर के बैठ जाइए भगवान का ध्यान में, देखिए कितना आनंद होता है, बहुत आनंद आएगी। अपने आप मन में एक अनुभूति होगी, कुछ द्वितीय होगी। सूर्य उदय के समय स्त्री, पुरुष और बालक सबको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने से मान सम्मान मिलता है, विद्या, बल, बुद्धि प्राप्ति होती है और शरीर स्वस्थ रहता है। शुद्ध जगह पर पूर्वाभिमुख खड़े होकर के बाएं पांव को ऊपर उठा के एक पांव से खड़े होकर या दोनों पांव को एक साथ जोड़ करके सीधे खड़े होकर के दोनों हाथ की बनाई हुई अंजलि में जल का लोटा पकड़ करके लोटे को मस्तक के ऊपर उठा करके मंत्र उच्चारण करके 3 बार जल जो है गिरा देना चाहिए।
3 अर्घ होता है। जल की धारा गिराते समय धारा के जल में सूर्य का दर्शन करें। लोटा में इतना पानी भरो और लोटा को माथे के ऊपर ले जाओ और इतनी जल्दी में पानी गिराओ उसमें सूर्य का दर्शन हो जाए। महत्व उसका जो है सबसे ज़्यादा हो। एक बार पहला अर्घ में तो सूर्य भगवान को देख लो अर्घ में, फिर थोड़ा अगर पानी बचा हुआ है तो उसको 2 बार और गिरा देना या 3 लोटा चढ़ा दो, क्या आफत है, बाल्टी में पानी भरा रहे 3 बार चढ़ा दीजिए। जो सूर्य को जो है पानी में देखना चाहिए, महत्व उसका जो है ज़्यादा है। दूध से अर्घ देना, सूर्य का दर्शन करना, रोली मौली चावल इत्यादि चढ़ाना और सूर्य का जो है 7 परिक्रमा होता है। जिस स्थान पर आप हैं उसी स्थान पर 7 बार घूम जाओ और देवता का 3 बार होता है या 4 बार होता है। सूर्य का जो है 7 परिक्रमा कहा गया है। अर्घ जल को दोनों आँखों में लगाना, जैसे आप जल चढ़ा देते तो हाथ में जल लेकर के ऐसे जो है आँखों में लगानी चाहिए। तुलसी पर आप जल चढ़ाते हो तो तुलसी के ऊपर जल चढ़ाना, जड़ में नहीं चढ़ाना। ऊपर चढ़ाओगे तो थोड़ा पानी हाथ में तो आ जाएगा ना, तो तुलसी युक्त जल पी लो या ऊपर माथे पर छीट लो। ये आपकी अपनी भावना है। अगर पिएंगे तो हाथ जूठा हो जाएगा, फिर धोना पड़ेगा। उससे अच्छा जो है माथे पर छिड़को, सबसे अच्छा। तो तुलसी युक्त जल हो गया। फिर भगवान का पूजन करना। गंगा स्नान के बाद मंदिर में जाके भगवान का दर्शन करना चाहिए। परिक्रमा करना, भगवान के भजन को गाना और कहानी सुनना। कहानी में किसी की बड़ाई की जाती है। हनुमान चालीसा में क्या कहा, प्रशंसन तुम उपकार सुग्रीव है किन्ना, ना से रोग हरे सब पीड़ा, भूत पिचास निकल नहीं आवे। ये जो उनका वर्णन होता है, बड़ाई होता है, उनकी महिमा का गुणगान होता है। तो वही कहानी है। किसने कार्तिक की कथा सुनी, कैसे सुना, क्या हुआ, कैसे हुआ, इस तरह के जो कहानियाँ हैं उस कहानी को रोज़ सुनना चाहिए। जितना आपका समय हो उतना सुने। पूजा करने के बाद व्रत करने वाला भक्तिमान पुरुष चित्त को एकाग्र करके भगवान विष्णु की कथा सुनना महत्व ज़्यादा होगा। नित्य कार्तिक मास का महात्म सुनना महत्व उसका ज़्यादा होगा। किसी को एक कथावाचक बनाओ जो आपका हो और उससे कथा सुननी चाहिए। अपने पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा, ये बात नहीं है। दूसरे से सुनने का महत्व ज़्यादा होता है। किसी को बनाओ कथावाचक जो है, किसी को बनाना पड़ेगा ना। और 5-10 जने बैठ करके, अब जैसे हम अभी कथा करते हैं ना, तो आप लोग नियम बनाओ। एक कार्तिक महात्म के किताब ले आइए, सब जगह मिलता है, गांव में भी मिलेगा। आप जहाँ हो तहाँ एक समूह बना करके 2-4 भगवान का भजन गाइए और कथा सुनिए, महत्व बहुत होगा। तुलसी को सींचिए, आंवला पीपल बर जितना हो जाए एक समूह बनाओ प्रत्येक गांव में। अब बना करके जो है कार्तिक महीना में स्नान करो। इसलिए इसका प्रचार कर रहा हूँ, ये हमारे गांव में भी जाए। बिहार, यूपी, बंगाल जहाँ है तहाँ, जो जहाँ है वही एक संग बनाओ और सबको मिल करके कथा सुनो। अगर वे भी नहीं हो तो हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ये मंत्र 4-5 आदमी एक परिवार मिल करके जो है गा तो सकते हैं ना। इतना तो कर सकते हैं, जितना हो उतना करो। आज की कथा यहीं तक रही। बोले विष्णु भगवान की जय।